हेलो, दिस इज़ विकास पाठक एंड यूर वाचिंग एनालाइज फॉर यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में। इसकी क्या हिस्ट्री है और करंट में क्या डिस्प्यूट्स हैं इसमें, और करंट में क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो देखते हुए नींद ना आ जाए। यदि नींद आ जाती है तो मुझे थोड़ा क्षमा कीजिएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, आप देख लें। आपको बेटर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी इस टॉपिक पे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 में। इसके 2 साल के बाद 1949 में चाइना में गृह युद्ध की समाप्ति होती है और कम्युनिस्ट वहाँ पे एक सरकार बनाती है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, या यूँ कहें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। प्रारंभ में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सभी ने चाइना को दरकिनार करके रखा हुआ था। वो जो है वो चाइना को सपोर्ट नहीं करते थे। उस समय भारत ने चाइना का काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे 1960 में भारत को वीटो पावर के लिए, मीन्स यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता के लिए जो है वो ऑफ़र आता है और इंडिया उस ऑफ़र को ठुकरा देता है और चाइना को प्रमोट करता है कि उसे दिया जाए वो वीटो पावर। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि शुरुआती दिनों में चाइना को इंडिया काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है और उस सपोर्ट का हमें खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि वो हमारे ऊपर 1962 में अटैक करता है। एक्चुअली इससे भी आप पीछे जाओ तो आपको याद रखना होगा कि जैसे 1949 में चाइना में सिविल वॉर की समाप्ति हुई और चाइना जो है एक देश बनता है, रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके कुछ सालों में ही जो है वो 1950 में तिब्बत पे अटैक कर देता है, जो कि एक सेमी ऑटोनोमस रीजन था, और उस पर अटैक करके वो अपने में उसे एनेक्स कर लेता है, मिला लेता है। ठीक है, उस समय भारत ने इसका विरोध नहीं किया, जबकि उस टाइम के अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश ने इसका पुरजोर विरोध किया था। लेकिन भारत ने इसका विरोध बिल्कुल नहीं किया था। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका खामियाजा हमें बाद में काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ा, क्योंकि हमें उस टाइम में यह समझ लेना चाहिए था कि जो चाइना की विस्तारवादी नीति है वो आगे चलकर हमें भी काफ़ी परेशान करने वाली है। क्योंकि आप मैप में देखोगे, मैं मैप में ले चलता हूँ। अब क्या होता है कि 1962 में चीन हमारे साथ गद्दारी करके एक लड़ाई दोनों के बीच, हमारे और चाइना के बीच होती है, और 1962 की लड़ाई में चाइना ये अंदर जो है ये घुस जाता है काफ़ी, और ये जो अक्साई चीन वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है इसे हथिया लेता है, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। तो ये एक लाइन बनती है जिसे हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि इस लाइन के जो है आसपास चाइना ने अपनी मिलिट्री जो है वो इस्टेब्लिश जो है कर ली थी और ये इससे पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तो इंडिया और चाइना के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट होता है और ये LAC रेखा जो है वो बनती है। अब बेसिकली हमारे और चाइना के बीच डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट तो कई सारे हैं, लेकिन बेसिकली आज मैं बात करूंगा ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है, यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट, अभी जो इशू चल रहा है उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो इंडिया का क्लेम है, हमारा भारत यहाँ तक है, वो 1962 में चाइना ने इस पार्ट को हथिया लिया और एक LAC का निर्माण हुआ और ये अक्साई चीन जो है पार्ट बन गया। तो सबसे पहला क्लेम तो मेरा ये पूरा पार्ट हमारा है। दूसरा ये है, अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पे एक लेक है जिसके नाम है पैंगोंग सो। सो का तिब्बतियन लैंग्वेज में मीनिंग होता है लेक। सो का मीनिंग होता है लेक।
तो ये लेक अप्रॉक्स 134 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 45 किलोमीटर मात्र हमारे इंडिया में है पड़ता है, बाकी चाइना में पड़ता है ये। अब क्या है कि चाइना ने रिसेंटली क्या किया है इसमें कि अपनी विस्तारवादी नीति के कारण यहाँ पे जो है वो LOC, हमारा जो LAC है उससे भी वो आगे बढ़ गया है। चाइना ये कहता है यहाँ पे जो है कई सारे माउंटेन हैं, ठीक है, तो ये माउंटेन के कारण क्या होता है, ये फिंगर जैसा जो है, जैसे आप देखते हो कि उंगली में आप ऐसे करोगे मुट्ठी, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो बन रहा है और ये माउंटेन टाइप का है, तो इस टाइप का यहाँ पे बनता है जिसे हम फिंगर कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 फिंगर है, 1 to 8 फिंगर है। तो इंडिया का क्लेम है कि ये जो 8 फिंगर तक है वो हमारा पार्ट है, और चाइना ये कहता है नहीं, ये सेकंड पार्ट तक जो है, सेकंड पार्ट से इंडिया का स्टार्ट होता है, मीन्स सेकंड पार्ट के इस तरफ जो है वो LAC पड़ता है, मीन्स ये इंडिया का पार्ट है, और सेकंड पार्ट के इस तरफ सेकंड से 8 तक, 2 से 8 तक ये चाइना का पड़ता है पार्ट। तो ये विवाद यहाँ पे चल रहा है। चाइना और इंडिया के बीच टॉक्स स्टार्ट हो चुके हैं बॉर्डर में, और इंडिया के तरफ से जो डेलीगेशन को लीड किया गया था वो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के द्वारा, और चाइना के तरफ से आर्मी मेजर जनरल लिन ल्यू के द्वारा। तो आने वाले दिनों में कई और भी टॉक्स होने वाले हैं, और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकुशलता और हमारे आर्मी की कार्यकुशलता के कारण ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये डिस्प्यूट्स हैं, आने वाले दिनों में सुलझ जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।